हेलो दोस्तों, यू आर वॉचिंग वॉइसेस ऑफ वंडर। कहानियों के दौर में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ, लेकिन उससे पहले इस धारावाहिक में आने वाले सभी नाम, स्थान, घटनाएं सिर्फ एक कल्पना मात्र हैं, जिसका वास्तविक रूप से किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक मनोरंजन मात्र है। चैप्टर 6 तुम यहाँ। हेलो दोस्तों। तो अब तक आपने देखा कि पूरव और युग बड़े ध्यान से एक रेज्यूम को देख रहे थे। उन्हें देख के लग रहा था मानो उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। तभी एंजल पूछते हुए कहती है कि ऐसा क्या खास है इस रेज्यूम में। उसकी बात सुन युग मुस्कुरा देता है। तभी पूरव खुश होते हुए बोला, युग मेरे भाई, ये तो टॉपर है। एंजल उन्हें इतना खुश होते देख पूछते हुए बोली, बात क्या है, तुम दोनों कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे हो। और ये टॉपर कौन है? पूरव एंजल की बात का जवाब देते हुए मुस्कुराकर बोला, लंबी कहानी है, बाद में बताएंगे। फिलहाल उसे जल्दी अंदर बुलाओ। एंजल पूरव की बात सुन वहां से उठ के उस लड़की को बुलाने चली जाती है। कुछ देर बाद एंजल एक लड़की के साथ इंटरव्यू रूम में आती है। 5 फीट 2 इंच हाइट, व्हाइट टॉप, ब्लू जीन्स, गले में ब्लू कलर का स्कार्फ, गोरा रंग, गहरी काली आंखें, मेकअप के नाम पे होठों पे न्यूड लिपस्टिक और आंखों में हल्का सा काजल। वो लड़की देखने में काफी खूबसूरत थी, या यूं कहें सादगी की मिसाल। जैसे ही उसकी नजर पूरव और युग पर जाती है, वो थोड़ा हैरान हो जाती है, लेकिन फिर खुद को संभालते हुए उन दोनों को गुड आफ्टरनून विश करती है। युग उसे देख मुस्कुराते हुए, तो मिस टॉपर तुम यहाँ। उसकी की बात सुन वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, यस सर। वो अभी भी काफी फॉर्मली उनसे बात कर रही थी। एंजल कभी उस लड़की को देखती तो कभी युग और पूरव को। तभी पूरव उसे देखते हुए बोला, वैसे लॉन्ग टाइम नो सी मिस टॉपर। अब तक थी कहाँ आप? वो लड़की थोड़ा हिचकिचाते हुए, वेल। इससे पहले वो कुछ आगे कुछ कहती, युग उसे देखते हुए बोला, वैसे मुबारक हो, आपको ही जॉब मिलती है। हम तो कब से बेसब्री के साथ आपका ही इंतजार कर रहे थे। बहुत देर कर दी आपने आने में। उस लड़की को युग की बातें समझ में नहीं आती, इसलिए वो हैरत के साथ उससे पूछते हुए बोली, जी क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। और इंटरव्यू का क्या? तो वही, युग फ्लो फ्लो में कह तो गया था, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। इसलिए वो मन में खुद से ही कहता है, कुछ सोच युग, कुछ सोच, वरना मिस टॉपर के सवाल शुरू हो जाएंगे। तभी वो कुछ सोचते हुए, अरे हाँ, युग आगे बोला, वो मैं कह रहा था कि देखो तुम तो ठहरी हमारे कॉलेज की टॉपर, तुम्हारा इंटरव्यू लेने की क्या जरूरत है। और हमने तुम्हारा काम भी देखा है, कॉलेज में हम फ्रेंड्स थे यार। फिर वो उसे याद दिलाते हुए बोला, भूल गई क्या, कई बार हमने साथ में प्रोजेक्ट्स और असाइनमेंट्स बनाई है, और साथ में बास्केटबॉल भी तो खेला है। इतना कह वो उसे देखने लगता है। ये देखकर एंजल हैरान और परेशान दोनों ही थी, कि आखिर ये हो क्या रहा है। इतना तो वो समझ गई थी कि ये लड़की उनकी कॉलेजमेट्स है, लेकिन आगे क्या, क्या वो फ्रेंड्स थे या उससे ज्यादा कुछ? क्यों वो उसे देख इतना खुश थे? सवाल बहुत थे लेकिन जवाब सामने बैठे इंसानों के पास। ये देख वो लड़की बोली, लेकिन बिना इंटरव्यू के ये गलत नहीं है। उसकी बात सुन पूरब मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम ये समझो हम तुम्हें एक मौका दे रहे हैं खुद को साबित करने का। वैसे भी सुबह से काफी कैंडिडेट से मिल चुके हैं, उन सब में मैं इतना तो कह सकता हूँ कि तुम बेस्ट हो मिस टॉपर। पूरब की बात सुन वो लड़की मुस्कुराते हुए बोली, वैसे सर आप दोनों भी मुझे उर्वी कह सकते हैं। उसकी बात सुन युग भी अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, हम तुम्हें उर्वी बुलाएं और तुम हमें सर, ये तो गलत होगा। देखो, तुम भी हमें हमारे नाम से बुला सकती हो, आखिर नाम लेने के लिए ही होते हैं। इतना कह वो मुस्कुरा देता है। युग की बात सुन उर्वी उसे देख मुस्कुराते हुए, ऑक सर, वो मेरा मतलब है मिस्टर युग। युग फिर से खुद के लिए मिस्टर युग सुन शिकायती लहजे में बोला, अब तुम कुछ ज्यादा ही फॉर्मल हो रही हो यार। इससे पहले उर्वी कुछ कहती तभी पूरब उसे देखते हुए, तो मिस उर्वी कल से आप जॉब पे आ सकती हैं। पूरब की बात सुन उर्वी मुस्कुराते हुए, थैंक यू सर। वो उसे देखते हुए आगे बोला, एंड आई होप आप हमें निराश नहीं करेगी मिस उर्वी। उर्वी मुस्कुराते हुए, नॉट एट ऑल सर। जिसके बाद उर्वी उन्हें ग्रीट कर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद युग पूरब से शिकायती लहजे में बोला, तू उसके साथ बड़ा फॉर्मल हो रहा था, जैसे उसे जानता ही नहीं। मिस उर्वी हाँ। उसकी बात सुन पूरब मुस्कुराते हुए बोला, उर्वी एक स्वाभिमानी लड़की है और तू ये बात जानता है, इसलिए बस वो कंफर्टेबल रहे इसलिए उससे ऐसे बात कर रहा था, वरना वो तुम सबसे ज्यादा क्लोज मेरे थी, समझे? उसकी बात सुन युग तिरछी मुस्कान के साथ उसे देखते हुए बोला, क्या सच में? उनकी बातें सुन एंजल पूछते हुए बोली, तो क्या मैं अब बाकी कैंडिडेट्स को वापस भेज दूं? उसकी बात सुन पूरब हाँ में सिर हिलाते हुए अपनी जगह से खड़ा हो जाता है। सबके जाने के बाद एंजल पूरब के केबिन में जाती है जहां युग और वो दोनों बैठ के शायद उर्वी की ही बातें कर रहे थे। एंजल भी उनके साथ जाके बैठ जाती है।
थोड़ा रुक के वो पूछते हुए बोली, वैसे मैं तुम लोगों से पूछना चाहती थी कि यार ये उर्वी कौन है जिसे तुमने अभी हायर किया है। उसकी बात पे दोनों मुस्कुरा देते हैं। ये देख एंजल थोड़ा डेस्परेट होते हुए बोली, क्या तुम दोनों मुस्कुराना बंद कर मुझे बताओगे या नहीं। उसकी बात सुन युग उससे पूछते हुए बोला, अच्छा एक बात बताओ, तुम कार्तिक के बारे में क्या सोचती हो। उसकी बात सुन एंजल की भौहें सिकुड़ जाती हैं। उसे समझ में नहीं आता कि कार्तिक अब बीच में कैसे आ गया। वो बोली, ये कैसा सवाल है, कार्तिक हमारा दोस्त है। हम सब बचपन से उसे जानते हैं। हाँ, लोगों के लिए भले ही वो थोड़ा रूड, एरोगेंट और कम बोलने वाला हो, लेकिन वो ऐसा ही है। पर उसका उर्वी से क्या लेना देना, वो उनसे पूछते हुए बोली। उसकी आंखों में क्रायोसिटी साफ छलक रही थी। उसकी बात सुन पूरब मुस्कुराते हुए बोला, क्या हो अगर तुम्हें पता चले कि वो किसी को पसंद करता हो। उसकी बात सुन एंजल पहले तो चौंक जाती है, लेकिन फिर बात को डिनाई करते हुए बोली, कार्तिक वो भी किसी को पसंद, इम्पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता। तुम मजाक कर रहे हो राइट। इतना कह वो उन्हें देखने लगती है। तभी युगना में सिर हिलाते हुए बोला, तुम्हें लगता है ये नहीं हो सकता। पर एंजल ऐसा हो चुका है। बस कम भक्त ने कभी कहा नहीं, और वो चली गई। तुम नहीं जानती उसने कॉलेज में उसके लिए क्या क्या किया है, वो भी उस लड़की की नजरों में आए बिना। लेकिन तुम उससे कभी इस बारे में कुछ पूछोगी भी, वो सीधा मना कर देगा। पर हम जानते हैं, आज भी वो उसके इंतजार में है। एंजल हैरत के साथ पूछते हुए, तो तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। उसकी बात सुन पूरब तंजिया मुस्कुराते हुए बोला, कोशिश तो तब करते ना अगर कार्तिक करना चाहता। आखिर कितना मुश्किल होता एक हैकर को किसी की इंफॉर्मेशन निकालना। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। अब देखना यह है कि कल वो उसे अपने सामने देखकर कैसे रिएक्ट करेगा। फिर वो एंजल को देखते हुए आगे बोला, अच्छा सुनो, कार्तिक और लव को इस बारे में कुछ मत बताना। एंजल उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। युग उन दोनों को देखते हुए बोला, सही कहा, कल दोनों को एक बड़ा झटका देते हैं। उसकी बात सुन पूरब और एंजल दोनों मुस्कुरा देते हैं। इतने में ही कार्तिक और लव ऑफिस आ जाते हैं। कार्तिक वहां से सीधा अपने केबिन में चला जाता है। तो वहीं लव को जानना था कि युग ने उसका काम किया या नहीं। लेकिन जब वो उनसे पूछने गया तो सब बातों को गोल गोल घुमा रहे थे। बस लव को इतना बताया गया कि वो एक लड़की है। पर हमारा लव इतने में ही खुश हो जाता है, जिसके बाद सभी काम में बिजी हो जाते हैं और शाम के 5 बजे घर के लिए निकल जाते हैं। कार्तिक ने इस दफा एक बार भी नहीं पूछा था कि उन्होंने किसे हायर किया है। तो वही बाकी सबको अब बेसब्री से कल का इंतजार था। लेकिन कल क्या होना था वो तो वक्त के पहलुओं में छुपा था। जाने कौन सा मोड़ लेने वाली थी कार्तिक की जिंदगी। अगली सुबह सभी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। कार्तिक जब ऑफिस के बाहर पहुंचा और उसे एक बार फिर जाना माना चेहरा दिखाई दिया जिसे उसने कुछ दिन पहले देखा था, जिसे देख कार्तिक असमंजस में पड़ जाता है। इससे पहले वो अपने वहम को दूर करने उसके पीछे जाता, इतने में ही पूर्व उसे आवाज लगाता है। कार्तिक पलट के पूरब को देखता है तो वो उसकी तरफ चल के आ रहा था। लेकिन कार्तिक का दिल कुछ बेचैन था। वो एक बार फिर उसी डायरेक्शन में देखता है जहां से वो लड़की गई थी, लेकिन अब वहां कोई नहीं था। कार्तिक की आंखों में एक पल के लिए निराशा छा जाती है। तभी पूरब के कंधे पे हाथ रख पूछते हुए बोला, तुम वहां क्या देख रहे हो, कोई है क्या वहां। उसकी बात सुन कार्तिक नाम में सिर हिलाते हुए, नहीं कुछ नहीं, चलो अंदर चलते हैं। जिसके बाद कार्तिक और पूरब ऑफिस के अंदर चले जाते हैं। दोनों जब कार्तिक के केबिन में आए तो वहां पहले से ही लव, युग और एंजल सोफे पे बैठ के उनका इंतजार कर रहे थे। कार्तिक चुपचाप जाकर अपनी चेयर पे जाके बैठ गया और बाकी हंसी मजाक करने लगे। इतने में ही दरवाजे पर नॉक हुआ और एक आवाज आई, मे आई कम इन। सभी का ध्यान दरवाजे की ओर चला गया। कार्तिक ने बिना आवाज पे ध्यान दिए कहा, कम इन। लेकिन एक बार फिर वही बेचैनी कार्तिक को सताने लगी और वो खुद को दरवाजे की ओर देखने से रोक नहीं पाया। तभी वहां दरवाजे से एक लड़की अंदर आती है। ऑफ व्हाइट कलर का स्लीवलेस प्लेन प्लाजो सूट, गले में लेवेंडर कलर का स्कार्फ, जिसे देख लव चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ा हो गया। वो हैरत के साथ सामने देख बदबदाने लगा, उर्वी, लेकिन उर्वी यहाँ कैसे हो सकती है। फिर वो बगल में बैठे युग को देखते हुए बोला, भाई मैं कुछ गलत तो नहीं देख रहा। लेकिन वो देखता है युग, पूरब और एंजल तीनों मुस्कुरा रहे हैं। लेकिन फिर वो एक नजर कार्तिक को देखता है, जो एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन के साथ उर्वी की ओर देख रहा था। सभी उसे समझने की कोशिश करने लगे, मानो जानना चाहते हो कि कार्तिक के मन में आखिर चल क्या रहा है। कार्तिक बस एकटक उसे देख रहा था, लेकिन साथ ही वो अपने दिल के समंदर में उठ रहे बवंडर को शांत करने की कोशिश में लगा था। वो आज भी वैसी ही थी, बिल्कुल नहीं बदली थी। कार्तिक उसे देख के मानो पूछना चाहता हो कि तुम अब तक कहाँ थी, कहाँ चली गई थी। लेकिन अफसोस वो कह नहीं पाया, ठीक वैसे ही जैसे पहले नहीं कह पाया था। सब कार्तिक के कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन कार्तिक के मुंह से बस एक शब्द निकला, तुम। इससे पहले कि उर्वी कुछ कहती, तभी पूरब बोला, हाँ कार्तिक, ये है हमारी नई सॉफ्टवेयर डेवलपर।
जिसे हमने कल ही अपॉइंट किया है। पूरब की बात सुन कार्तिक उसे देखने लगता है, मानो कह रहा हो कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। तभी उर्वी ने सबसे पहले कार्तिक को विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। लेकिन कार्तिक तो जैसे होश में ही नहीं दिया। सब उसे देख रहे थे, लेकिन वो कुछ ज्यादा ही शांत था। तभी पूरब ने एंजल को इशारा किया और एंजल समझ गई। एंजल उर्वी को देखते हुए बोली, चलो उर्वी, मैं तुम्हें ऑफिस दिखाती हूँ। इतना कह वो उसे अपने साथ केबिन से बाहर ले आई। जैसे ही उर्वी बाहर गई, लव उन दोनों को देखते हुए बोला, कमीनो तुमने मुझे भी नहीं बताया कि इस जॉब के लिए तुमने उर्वी को अपॉइंट किया है। वो कुछ कहते इससे पहले ही कार्तिक सर्द आवाज में बोला, ये सब कैसे हुआ। उसकी बात सुन युग एक गहरी सांस लेते हुए बोला, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, ये जरूरी नहीं है, बल्कि जरूरी ये है कि क्या तू खुश है। उसकी बात सुन कार्तिक युग को देखने लगता है, लेकिन कुछ कहता नहीं। तभी पूरब युग और लव से बोला, तुम दोनों बाहर जाओ, मुझे कार्तिक से जरूरी बात करनी है। पूरब की बात सुन युग और लव बाहर चले जाते हैं। अब केबिन में सिर्फ वो दोनों थे। पूरब कार्तिक से बोला, देख शायद किस्मत ने तुम्हें दोबारा मौका दिया है। इस बार इस मौके को हाथ से जाने मत देना। कार्तिक कार्तिक उसकी बात सुन अपने हाथ की मुट्ठियां भींचते हुए अपने जज्बात को काबू करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो कभी अपने इमोशंस को किसी के सामने नहीं आने देता था। वो शांत रहा और पूर्व की बातों को सुनता रहा। पूरब ने उसके हाथ की कसी हुई मुट्ठियां देख ली थी। वो कुछ कहता कि इतने में ही उन्हें बाहर से हंसने की आवाज सुनाई देती है। पूरब ने जब उसके केबिन के कर्टन्स को हल्का सा हटा के बाहर देखा तो एंजल, उर्वी, लव और युग सभी हंस के आपस में बातें कर रहे थे। कार्तिक को एहसास भी नहीं हुआ कि कब उर्वी को देख वो उसमें खोने लगा। वो उसे एकटक देख रहा था। उसके होठों पे नाम मात्र हल्की सी मुस्कुराहट थी, जिसे समझना शायद नामुमकिन था। लेकिन पूरब ने ये नोटिस कर लिया था। वो उसे देखते हुए बोला, देख भाई, तुझे मैंने कितने दिनों के बाद यूं मुस्कुराते हुए देखा है, और इस मुस्कुराहट का कारण तू अच्छे से जानता है, इसलिए इस बार देर मत करना मेरे भाई। इतना कह वो कार्तिक के कंधे को 2 बार थपथपा के वहां से बाहर चला गया, और कार्तिक वही केबिन में खड़ा सबको देखता रहता है। पूरब बाहर आकर उर्वी से बोला, वैसे अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम कह सकती हो। उर्वी उसे देखते हुए, ओके सर। ये देख पूरब बोला, अब तुम हमें नाम से बुला सकती हो, आखिर हम फ्रेंड्स हैं यार। इतना कह वो उसे देखने लगा। उधर मानो कार्तिक उर्वी को यूं उन सबके साथ हंसते मुस्कुराते देख कुछ अजीब महसूस कर रहा हो, पर क्या, उसे समझ नहीं आता, लेकिन उसकी भौहें जरूर सिकुड़ गई थी। इतने में वो केबिन से बाहर आया और उन्हें देखते हुए बोला, युग तुम मिस उर्वी को सब काम अच्छे से समझा दो। फिर वो उर्वी को देखते हुए बोला, तुम्हें आज से युग के साथ काम करना है। तुम यहाँ किसी से भी हेल्प ले सकती हो। वैसे तो शायद तुम्हें इसकी जरूरत ना हो, लेकिन फिर भी ध्यान रहे गलतियों की कोई गुंजाइश ना हो, क्योंकि तुम जानती हो मुझे गलतियों से। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही उर्वी उसकी बात को पूरी करते हुए बोली, सख्त नफरत है। जानती हूँ, आज से नहीं, तुम कॉलेज टाइम से ऐसे हो कार्तिक। उर्वी कार्तिक से काफी अपनेपन के साथ बात कर रही थी। ये देख सभी हैरान हो जाते हैं। कार्तिक उसकी बात सुन उसे घूर के देखता है, तो उर्वी को समझ में आया उसने क्या कह दिया है, वो भी अपने बॉस को। इसलिए वो एकदम से उससे माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी मिस्टर कार्तिक, मेरा वो मतलब नहीं था। कार्तिक उसे घबराते देख शांत लहजे में बोला, तुम भी मुझे सबकी तरह कार्तिक बुला सकती हो। जिसके बाद वो सभी सर्वर रूम में आ जाते हैं। इस रूम में सारी फैसिलिटीज थी, वाईफाई, हाई स्पीड इंटरनेट, जिससे वो आराम से कोडिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग और डिजाइनिंग कर सकते थे। रूम के बीचों बीच बड़ा सा टेबल जिस पे पीसी रखे हुए थे, और सबके बैठने के लिए आरामदायक रिवॉल्विंग चेयर लगी हुई थी। सामने बड़ी सी स्क्रीन जिसमें गेम का प्रीमियर शो हो रहा था। ये सब उर्वी के लिए नया नहीं था, लेकिन फिर भी वो रूम को देखकर खुद को कहने से रोक नहीं पाए, नॉट बैड। कार्तिक ने उसकी ये बात सुन ली थी, लेकिन वो कुछ कहता नहीं। सब वहां जाके बैठ जाते हैं। तभी कार्तिक उसे देखते हुए बोला, तुम्हें जो भी जानना हो वो तुम युग से पूछ सकती हो। तुम्हें इस गेम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो तुम्हें दे देगा, और तुम्हें नए अपडेट के लिए तुम्हें उसी के साथ काम करना है। उर्वी ने उसकी बात पे हाँ में सिर हिला दिया और युग के साथ जाके बैठ गई। सभी कार्तिक के बिहेवियर में बदलाव नोटिस कर सकते थे। यूं ही काम करते करते लंच टाइम भी हो जाता है। ये देख लव बोला, चलो गाइस अब लंच करें, आज की ट्रीट मेरी तरफ से। फिर वो मुस्कुराते हुए उर्वी के पास गया और फ्लर्ट करते हुए बोला, आज का मेन्यू उर्वी डिसाइड करेगी। क्यों उर्वी? उसकी बात सुन उर्वी हैरानी के साथ, मैं। लव उसे देखते हुए, हाँ तुम, क्योंकि तुम यहाँ नहीं आए हो, तो तुम्हारे लिए ये मेरी तरफ से ट्रीट। तुम भी क्या याद रखोगी किस दिलवाले से पाला पड़ा है। इतना कह वो उसे देख मुस्कुरा देता है और फिर कार्तिक को पलट के देखते हुए टीजिंग स्माइल के साथ अपनी आई विंक कर देता है। क्या होगा आगे? क्या कार्तिक इस बार करेगा उर्वी से अपनी फीलिंग्स कन्फेस? और क्या करना चाहता है लव? चैप्टर 7। हेलो दोस्तों,
तो अब तक आपने देखा कि लव उर्वी को ट्रीट देना चाहता है, लेकिन उसके शैतानी दिमाग में क्या चल रहा था ये तो वही जानता था। उसका यूं कार्तिक को टीज करना उसके खुराफाती दिमाग की उपज को दिखा रहा था। तभी लव उर्वी के कंधे पे हाथ रख होठों पे दिलकश मुस्कान लिए उससे पूछते हुए बोला, तो कहो जानेमन खाने में क्या खाओगी। उसकी बात सुन उर्वी सबको देखने लगती है। तभी युग लव की हरकतों को देखते हुए बोला, लो हो गई इसकी ड्रामेबाजी शुरू। उर्वी अब भी खामोश खड़ी थी, क्योंकि वो लव का नेचर पहले से जानते थी। कॉलेज के टाइम से वो ऐसे ही हर लड़की के साथ फ्लर्ट करता था, या यूं कहें उर्वी भी इस चीज की आदी हो चुकी थी। लेकिन कार्तिक का चेहरा देखने लायक था। पूरब ने जब उसका चेहरा देखा तो वो एंजल और युग से धीरे से बोला, उन्हें छोड़ो और उसे देखो। पूरब के कहने पे युग और एंजल जब कार्तिक की ओर देखते हैं तो कार्तिक की भौहें सिकुड़ चुकी थी और वो आंखें छोटी कर लव को घूर रहा था, जैसे अभी आंखों से ही उसकी जान ले लेगा। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। कार्तिक का बस चलता तो वो लव के उस हाथ को तोड़ के उसके दूसरे हाथ में दे देता, लेकिन वो चाह के भी कुछ नहीं कर सकता था। पर फिर भी उसका चेहरा देखने लायक था। तभी युग कमर पे हाथ रख लव को देखते हुए बोला, सिर्फ उर्वी ही क्यों, हम सब के लिए भी ऑर्डर कर, भूख तो हमें भी लगी है। क्यों दोस्तों, इतना कह वो बाकी सबको देखने लगा। युग की बात सुन लव उसे देखते हुए बोला, अगर इतनी ही भूख लगी है तो खुद खाना ऑर्डर कर लो ना, तुम लोगों को किसने रोका है। लव की बात सुन युग अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, भला ये क्या बात हुई लव, ट्रीट तो तू दे रहा है, फिर ये ट्रीट सिर्फ उर्वी के लिए ही क्यों, हम सब का क्या। युग की बात सुन लव हाथ बांधते हुए बोला, क्योंकि उर्वी का आज ऑफिस में पहला दिन है, तुम्हारा थोड़े ही है। उसकी बात सुन युग ड्रामेटिक अंदाज में बोला, चल देखी तेरी दोस्ती, तू सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकता है। उर्वी को आते ही अपने दोस्तों को भूल गया। कैसा यार है रे तू, जो अपने दोस्तों के लिए एक लंच भी ऑर्डर नहीं कर सकता। इतना कह वो मुंह बना लेता है। युग को अपनी तरह नौटंकी करते देख लव एक आह भरते हुए बोला, अच्छा अब बस कर, इतना ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर वो सबको देखते हुए बोला, चलो भाई तुम सब भी बता दो तुम्हें क्या खाना है, मैं मंगवा देता हूँ। लव की बात सुन युग बत्ती सी दिखाते हुए, थैंक यू यार मान गए तुझे। इतना कह वो उसके गले लग जाता है। ये देख लव मन में, और फिर ये मुझे ड्रामेबाज कहते हैं। खुद से इतना कह वो युग की हरकत पे अपना सिर नमे हिला देता है। युग उससे अलग होते हुए, तो चलो अब सब जल्दी जल्दी बताओ किसे क्या खाना है, क्योंकि आज की ट्रीट हमारे लव की तरफ से है। उसकी बात सुन एंजल बोली, फिर तो भाई अपने बड़े से दिल को जरा और बड़ा करते हुए मेरे लिए स्टफ्ड पेपर्स, राइस एंड थाई क्यूजीन मंगवा दीजिए, बहुत मन है आज क्यूजीन खाने का। एंजल के बाद सभी बारी बारी अपने फेवरेट डिशेस लव को बताने लगे। जैसे ही सब ने कहना खत्म किया एंजल हंसते हुए, तो भाई रेडी हो जाइए, आज अच्छा खासा बिल पे करने के लिए। उसकी बात सुन लव मुस्कुराते हुए बोला, तुमसे किसने कहा कि बिल मैं दूंगा। लव की बात सुन सभी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंजल सवालिया निगाहों के साथ लव को देखते हुए, मतलब। एंजल की हैरानगी देख लव बोला, मतलब ये कि मैं बिल क्यों दूंगा, बिल तो कार्तिक देगा ना, क्यों चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कार्तिक। इतना कह वो मुस्कुराते हुए कार्तिक को देखने लगता है। उसकी बात सुन पूरब हैरत के साथ पूछते हुए बोला, लेकिन पार्टी तो तू दे रहा है, फिर बिल कार्तिक क्यों देगा। सबके मन में यही सवाल था। तो वही कार्तिक आंखें छोटी किए उसे देखते हुए बोला, और तुम्हें ये गलतफहमी क्यों है कि बिल मैं दूंगा। कार्तिक की बात सुन लव मुस्कुराते हुए बोला, माना पार्टी मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि बिल भी मैं ही दूंगा। और वैसे भी वर्ल्ड की किसी डिक्शनरी में नहीं लिखा कि खाना ऑर्डर करने वाला ही बिल पे करेगा। ऑफिस कार्तिक का, बॉस कार्तिक है, उर्वी भी कार्तिक की एम्प्लॉय है, तो बिल हम किस खुशी में दे बताओ जरा। ऐसा कह वो सभी को देख हंसने लगा। तो वही कार्तिक उसे घूर के देख रहा था। उसके इस अंदाज को देखकर जहां एक और सबकी बोलती बंद थी तो वहीं उर्वी को हंसी आ जाती है, क्योंकि लव आज भी वैसा ही था, एक नंबर का कार्टून। इससे पहले कार्तिक लव से कुछ कहता, तभी उसकी नजर हंसती हुई उर्वी पे जाती है और वो बस उसे देखता रह जाता है। उसे हंसते देख मानो कार्तिक के लिए आसपास की दुनिया रुक सी जाती है। तभी लव कार्तिक को देखते हुए बोला, क्यों भाई कार्तिक, बिल पे करोगे ना। उसकी बात सुन कार्तिक जैसे होश में आता है और वो उर्वी से नजर हटा लव को देख सपाट लहजे में बोला, बिल्कुल भी नहीं। सभी को उससे मानो ऐसे ही उत्तर की उम्मीद थी। कार्तिक की बात सुन लव जरा ड्रामेटिक अंदाज में, क्या यार भाई, आज उर्वी का पहला दिन है और तू हमें ट्रीट भी नहीं दे सकता, इतना भी कंजूस मत बन। उर्वी का नाम लेकर लव ने अपना मास्टर कार्ड खेल दिया था और वो जानता था कि उर्वी का नाम आते ही कार्तिक बिल पे करने के लिए मान जाएगा, और हुआ भी वैसे ही। कार्तिक एक नजर उर्वी को देखता है और फिर वो एक गहरी सांस लेते हुए लव से और कह देता है। तो वही कार्तिक की बात पे सब मुस्कुराते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। लेकिन तभी कार्तिक आगे बोला, पर सारा वेज खाना होगा, अब बाकी तुम देख लो।
उसकी बात सुन पूर्व कंफ्यूजन के साथ पूछते हुए, वेज खाना, लेकिन वो क्यों? तभी लव को अचानक से याद आया कि उर्वी वेजिटेरियन है, क्योंकि एक बार जब वो कॉलेज में किसी असाइनमेंट पे साथ काम कर रहे थे, तब उन्हें पता चला था कि उर्वी शाकाहारी खाना खाती है। तो वही उर्वी भी कार्तिक की बात सुन मन में, क्या इसे ये बात अभी तक याद है कि मैं वेजिटेरियन हूँ? यही सोचते हुए वो कार्तिक को देखने लगती है। लव को जैसे ही ये याद आया वो बोला, हाँ मैं कैसे भूल सकता हूँ, उर्वी तो वेजिटेरियन है। आई एम सॉरी उर्वी, मेरे दिमाग से ये बात स्किप हो गई थी। तभी पूर्व को भी याद आता है। वो लव को देखते हुए बोला, हाँ ये तो मैं भूल ही गया था कि वो नॉन वेज नहीं खाती। फिर वो कार्तिक को देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा कार्तिक, तुम्हारी याददाश्त काफी अच्छी है। पूरब की बात पे लव जरा मजाकिया लहजे में बोला, इसीलिए तो कहते हैं सुबह उठ के बादाम खाने चाहिए। ऐसा कह वो हंसने लगा। लेकिन दूसरी ओर सभी इस बात को सुन थोड़ा हैरान भी थे कि जिस कार्तिक को कभी किसी बात से फर्क नहीं पड़ता, उसे ये बात आज तक याद है, और याद ही नहीं बल्कि वो सबको वेजिटेरियन खाना ऑर्डर करने को कह रहा है। सच में प्यार में लोग दीवाने हो जाते हैं। जिसके बाद लव ने खाना ऑर्डर किया। लगभग आधे घंटे बाद एक डिलीवरी बॉय उनका खाना लेकर आता है। लव ने जल्दी से उससे खाने के पकड़ लिए और कहा कि बिल वो सामने खड़े इंसान से ले ले। इतना कह वो उसे कार्तिक की तरफ आंख से इशारा कर देता है। कार्तिक ने उस डिलीवरी बॉय को देखा में सिर हिलाया और अपना कार्ड देकर बिल पे किया। जिसके बाद सब एक साथ बैठ के लंच करने लगे। पूरब और युग सबके लिए प्लेट्स में खाना निकाल रहे थे। एंजल खाने का लुत्फ उठाते हुए बोली, आज तो सच में खाने में मजा आ गया। तुम जानते हो अब्रॉड में मैं ये सब बहुत मिस करती थी। एंजल की बात सुन लव उसे सवालिया निगाहों के साथ देखते हुए बोला, लेकिन थाई फूड तो वहाँ भी मिलता है, फिर ऐसा क्या है यहाँ जो तुम्हें वहाँ नहीं मिला? एंजल कुछ कहती तभी युग अचानक से बोला, पूरब। उसकी बात सुन सभी पूरब की ओर देखने लगे। और ये देख एंजल भी जरा मजाकिया लहजे में बोली, ये तो तुमने सही कहा युग, पूरब वहाँ नहीं था। फिर वो पूरब को देखते हुए आगे बोली, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें वहाँ कितना मिस किया? उसकी बात सुन पूरब अपनी आंखें रोल करते हुए बोला, अब बस भी करो एंजल। तो वही सब ये देख मुस्कुरा देते हैं। तभी पूरब युग को देखते हुए शिकायती लहजे में बोला, और युग, ये क्या मजाक है? पूरब की बात सुन युग हंसते हुए बोला, अरे भाई मैंने क्या किया, मैं तो टिश्यू मांग रहा था। इतना कह वो उसके सामने पड़े टिश्यू बॉक्स की ओर इशारा कर देता है। फिर वो उसे देखते हुए आगे बोला, अब मैं क्या करूं? एंजल की गाड़ी हर बार तुझी पे आके रुकती है तो। इतना कह वो हंस देता है। पूरब ये देख एक आह भरते हुए टिश्यू का बॉक्स युग के आगे कर देता है और एंजल खुद को पूरब पे हंसने से रोक नहीं पाती। सब एक बार फिर खाना खाने में बिजी हो जाते हैं। तभी कार्तिक का फोन रिंग करता है, जिसे रिसीव करने वो खाना छोड़ के बाहर चला जाता है। उसे यूं खाने के बीच से उठ के जाते हुए देख लव बोला, इसे काम के अलावा कभी कुछ नहीं दिखता। लव की बात पे युग भी हामी भरते हुए बोला, सही कहा तुमने, चल जाने दे, वो ऐसा ही है। सही कहा, वो अब भी वैसा ही है। मुझे तो वो पहले से ही एरोगेंट खड़ूस लगता है। कॉलेज में भी वो ऐसा ही था और अब भी। इतना कह उर्वी युग को देखने लगी। उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी लव उर्वी को समझाते हुए बोला, ये तुम्हारी गलतफहमी है। तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि तुम उसे अभी अच्छे से नहीं जानती। उसकी बात सुन उर्वी धीरे से बड़बड़ाते हुए, मैं उसे नहीं जानती। अरे खूब अच्छे से जानती हूँ, मैं उस परग्रह वासी को। लव उसे यूं बड़बड़ाते देख पूछते हुए बोला, कुछ कहा क्या तुमने? उर्वी थोड़ा हड़बड़ाते हुए, नहीं तो। फिर वो उससे संकोच के साथ पूछती है, बोली, कुछ सुना क्या तुमने? उर्वी की बात सुन लव न में सिर हिला देता है। ये देख वो चैन की सांस लेती है। तभी उर्वी सबसे पूछते हुए बोली, क्या ये अब भी ऐसा ही है, खड़ूस या कुछ बदला है? इतना कह वो सबको देखने लगती है। उसकी बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगे। उर्वी को एहसास होता है शायद वो कुछ गलत कह गई, इसलिए वो जैसे ही खुद को करेक्ट करने को हुई, तभी लव उसकी बात को पूरा करते हुए बोला, हम समझ गए, यही न कि वो कम बोलता है। उर्वी बस हाँ में सिर हिला देती है। ये देख लव बोला, वो बचपन से ही ऐसा है उर्वी, लेकिन दिल का बुरा नहीं है, तुम्हें भी धीरे धीरे उसकी आदत हो जाएगी। लव की बात सुन उर्वी मन में, तो जनाब के पास दिल है भी। खुद से इतना कह वो दरवाजे की ओर देखने लगी जहां से कार्तिक गया था। जिस इंसान को उर्वी हार्टलेस समझती है, क्या होगा जब उसे पता चलेगा कि उस इंसान के दिल पे राज करने वाली कोई और नहीं बल्कि वही है? क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए यारियां लव एंड फ्रेंडशिप के साथ। चैप्टर 8। हेलो दोस्तों, तो अब तक आपने देखा कि लव ने सबके लिए खाना ऑर्डर तो किया, लेकिन बिल हमारे बेचारे कार्तिक को पे करना पड़ा। सब खाना खाने के बाद एक बार फिर काम में जुट गए। उर्वी भी अब तक सारा काम समझ चुकी थी और अब वो युग के साथ नेक्स्ट अपकमिंग अपडेट के बारे में डिस्कस कर रही थी। ऐसे ही काम करते करते उन सबको 5 बज गए। उर्वी अपना बैग लेकर सबको बाय कहते हुए ऑफिस से निकल गई, क्योंकि उसकी बस की टाइमिंग हो चुकी थी।
उर्वी के जाने के बाद बाकी सब भी ऑफिस से निकल जाते हैं। लव और एंजल सुबह एक साथ आए थे, जबकि कार्तिक, युग और पूरब तीनों अपनी अपनी गाड़ी से। युग और एंजल पहले ही अपनी गाड़ी लेकर ऑफिस से निकल गए थे, पर लव की आज एक लड़की के साथ डेट थी, इसलिए अब वो पूरब से रिक्वेस्ट करते हुए उसकी गाड़ी मांग रहा था। लव पूरब को देखते हुए बोला, अरे यार पूरब, दे देना अपनी गाड़ी, वैसे भी क्या चला जाएगा तेरा, और क्या पता तेरे इस महान काम से मेरा घर बस जाए। इतना कह वो उसे देखने लगा। उसकी बात सुन पूरब और कार्तिक एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उसकी नौटंकी फिर शुरू हो गई थी। तभी पूरब हंसते हुए बोला, तेरी हर हफ्ते की शुरुआत एक नई लड़की के साथ घर बसाने और हफ्ते के एंड दिल टूटने के दर्द से होता है। क्या तू अपने इस ड्रामे से थकता नहीं? इतना कह वो उसे अपनी आंखें छोटी कर देखने लगा। पूरब की बात सुन लव बोला, क्या यार, अब तू लेक्चर शुरू मत कर दे, फिलहाल तू मुझे अपनी गाड़ी की चाबी दे और तू कार्तिक के साथ चला जा, वरना मैं तेरी वजह से लेट हो जाऊंगा। पता नहीं वो बेचारी कब से मेरा कैफे में बैठ के इंतजार कर रही होगी। उसकी बात सुन पूरब अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, लेकिन अभी कल ही तो तेरा ब्रेकअप हुआ था, फिर ये इतनी जल्दी नहीं कहाँ से? उसकी बात सुन लव अब चिढ़ते हुए बोला, यार बाय गॉड, तुम सवाल बहुत करते हो, और बैकअप नाम की भी कोई चीज होती है या नहीं? लव की बात सुन पूरब बस आंखें फाड़े उसे देख रहा था। वो कार्तिक को देखते हुए बोला, लड़कियों में भी बैकअप होता है। उसकी बात पे कार्तिक अपने कंधे उचका देता है, जैसे कह रहा हो, लव की माया, लव ही जाने। ये देख पूरब एक आह भरते हुए नम सिर हिला देता है और गाड़ी की चाबी लव को दे देता है, क्योंकि वो जानता था कि लव उसका पीछा ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। जिसके बाद लव उसकी गाड़ी लेकर चला जाता है। लव के जाने के बाद कार्तिक पूरब से बोला, अब हम भी चलें। अब मरता क्या न करता। पूरब को जाना तो कार्तिक के साथ ही था, इसलिए वो हाँ में सिर हिला कार्तिक के साथ चल देता है। कार्तिक गाड़ी लेकर जैसे ही पार्किंग से निकला, उसकी नजर गाड़ी के रेयर व्यू मिरर से बस स्टॉप पे खड़ी उर्वी पे चली जाती है, इसलिए वो गाड़ी को साइड में रोक के उसे मिरर में देखने लगा। अनजाने में ही उसके होठों पे छोटी सी मुस्कान घर कर जाती है, जिसे पूर्व ने नोटिस कर लिया था। जब उसने पीछे देखा तो उसकी नजर बस स्टॉप पे खड़ी उर्वी पे जाती है। तभी बस आए और उर्वी उसमें चली गई। उर्वी का घर ऑपोजिट डायरेक्शन में था, इसलिए कार्तिक बस को दूर जाते हुए देख सकता था। वो तब तक बस को रेयर व्यू मिरर में देखता रहा जब तक वो दिखना बंद नहीं हो गई। उर्वी के जाने के बाद कार्तिक भी गाड़ी स्टार्ट कर वापस से रोड पे ले लेता है। ये देख पूरब मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुझे इतनी ही चिंता थी तो उसे घर छोड़ आता। उसकी बात सुन कार्तिक अपने जज्बातों को छुपाने की नाकामयाब कोशिश करते हुए पूरब से बोला, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रहा है। उसकी बात सुन पूरब अब की बार जरा मजाकिया लहजे में बोला, अगर ऐसा नहीं है तो फिर कैसा है भाई, जरा बताएगा? कार्तिक उसकी बात सुन शांत रहा, क्योंकि वो जानता था कि अगर अब वो कुछ कहेगा तो पूरब एक बार फिर उससे उर्वी का जिक्र करेगा, इसलिए वो ज्यादातर बातों को अवॉइड करने के लिए या तो खामोशी या तो अपने गुस्से का सहारा लेता था। लेकिन उसे कुछ न कहते देख पूरब भी आगे कुछ नहीं कहता। लगभग 45 मिनट बाद दोनों ही घर पहुंच जाते हैं। कार्तिक घर जाकर रूम में फ्रेश होने चला गया। तब तक रामू काका भी उसके लिए कॉफी ले आए थे। कार्तिक कॉफी का सीप लेते हुए बाहर बालकनी पे आया और उर्वी के बारे में सोचने लगा। आज पूरे 2 सालों के बाद उर्वी को सामने देख उसका क्या हाल था, वो शायद बयां भी नहीं कर सकता था, लेकिन तभी उसके होठों पे फैली बड़ी सी दिलकश मुस्कान बहुत कुछ बयां कर जाती है। वो मुस्कुराते हुए मन में खुद से ही बोला, तो आखिर तुम आ ही गई। रात के 9 बजे सुप्रिया जी कार्तिक को डिनर के लिए बुलाती है। कार्तिक भी नीचे आके अपना डिनर करने लगा। तभी प्रेम जी कार्तिक से पूछते हुए बोले, तो कैसा था तुम्हारा आज का दिन? अपने डैड की बात सुन कार्तिक उन्हें देखते हुए बस एक शब्द में, ग्रेट। बस ये एक शब्द और एक बार फिर से डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा। ऐसा बिहेवियर था कार्तिक का। तभी तो प्रेम जी को कार्तिक की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि वो बहुत कम बोलता था। सुप्रिया जी उस शांत माहौल को देखते हुए खुद से ही बोली, पता नहीं भगवान कब कार्तिक अपने दिल की बात कहना सीखेगा। कार्तिक ने अपना खाना खत्म किया और वो अपने रूम में जाके एक बार फिर बालकनी में आके खड़ा हो गया। आसमान में चांद आज पूरे यौवन पर था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। कार्तिक आंखें बंद कर हमेशा की तरह उसमें सुकून ढूंढ रहा था, और मानो हवा का हर एक ठंडा झोंका उसे कुछ याद दिला रहा हो। वो आंखें बंद कर अपने कॉलेज के दिनों को याद करने लगा। वो पहला दिन, जिस दिन उसने पहली बार उर्वी को देखा था और उसे देखते ही मानो कार्तिक के मन में वायलिन बजने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं हूं ना मूवी में सुष्मिता को देखकर शाहरुख के मन में। लेकिन फिर वही सवाल कि ऐसा क्या हुआ था कि वो यूं ही सबको बिना बताए ही कॉलेज के एग्जाम्स के बाद गायब हो गई। ऐसा नहीं था कि कार्तिक के मन में उसे ढूंढने का ख्याल नहीं आया, लेकिन वो ऐसा चाह के भी नहीं कर पाया। कुछ भी तो नहीं था दोनों के बीच। अब जब वजह ही नहीं थी तो मतलब ही नहीं बनता था, और उर्वी भी तो बिना बताए चली गई थी। अगर वो चाहती तो सबके साथ कांटेक्ट रख सकती थी,
लेकिन उसने भी तो ऐसा नहीं किया। उधर उर्वी भी शाम को अपने घर पहुंच गई थी। वो जल्दी से अपने रूम में जाकर फ्रेश हुई और फिर आकर किचन में अपनी माँ की मदद करने लगी और साथ ही आज जो कुछ भी ऑफिस में हुआ वो सारी बातें वो उन्हें बताने लगी। दोनों माँ बेटी कम फ्रेंड्स ज्यादा लग रही थी। दोनों ने साथ मिलकर डिनर बनाया। उर्वी के घर में 3 लोग थे, उसकी माँ, उसका छोटा भाई और वो। तीनों साथ बैठकर डिनर करने लगे। डाइनिंग टेबल पे उसके भाई के सवाल शुरू हो गए कि क्या आज उसके दोस्त बने, उसके कलीग्स कैसे हैं, उसका बॉस कैसा है। वो उससे तब तक पूछता रहा जब तक वो थक नहीं गया और उसे सारे सवालों के जवाब नहीं मिल गए। तभी उर्वी का भाई आगे बोला, उर्वी दी, अगर आपको ऑफिस में कोई भी परेशान करे तो तुम उसे बता देना। इतना कह वो रुक के खाना खाने लगा। तो वही उसकी आधी अधूरी बात उर्वी की समझ में नहीं आई, इसलिए वो अपने भाई से पूछते हुए बोली, क्या बता देना। तभी वो रोटी का दूसरा निवाला तोते हुए बोला, अरे यही कि आपको परेशान करने का हक सिर्फ और सिर्फ आपके भाई का है। ऐसा कह वो उर्वी को देख हंसने लगा। थोड़ा रुक के वो आगे बोला, और यह हक मैं किसी को नहीं देने वाला। उसकी बात सुन उर्वी भी उसके सिर पे हल्के से मारते हुए बोली, ओ, फिर तो तुझे भी परेशान करने का हक सिर्फ मेरा है। ऐसा कह वो भी हंसने लगी। ये देख उर्वी की माँ मुस्कुराते हुए बोली, अब बातें बंद भी करो और खाना खाओ। सबने हंसते मुस्कुराते डिनर खत्म किया। वो सब एक साथ देखने में किसी परफेक्ट फैमिली का परफेक्ट एग्जाम्पल लग रहे थे। उर्वी ने किचन में जाके डिशेस साफ की और फिर वो अपने रूम में चली गई। और आज ऑफिस में जो कुछ हुआ वो सब अपने रूम की विंडो पे बैठकर याद करने लगी। वो भी खुद को कार्तिक के बारे में सोचने से रोक नहीं पाए, स्पेशली वेज फूड वाली बात। उसे याद करते हुए वो खुद से ही बोली, मैं उस खडूस अड्डू के बारे में क्यों सोच रही हूँ। यही सोच के वो विंडो से उठ के सोने चली गई। उधर कार्तिक भी अब अपनी कॉलेज की यादों से बाहर आकर सोने चला गया। अगला दिन कार्तिक हमेशा की तरह 5 बजे उठ के पूरब के साथ पहले वॉक पे गया और फिर जिम, जहां लव और युग पहले से ही थे। वो दोनों ही वॉक पे नहीं गए थे। जिम में वर्कआउट करने के बाद वो सभी रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गए। जब सब ऑफिस पहुंचे तो कुछ ही देर में उर्वी भी वहां आ गई। वो सबको गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसके बाद सभी सर्वर रूम में बैठ के काम करने चले गए। कार्तिक सामने स्क्रीन में दिख रहे डेटा को एनालाइज करते हुए बोला, पावर ऑफ लेजेंड्स की ग्रोथ काफी अच्छी है, लेकिन अब हमें जल्द से जल्द एक अपडेटिंग प्रोग्राम की जरूरत है। इसके लिए मैं चाहता हूं कि पहले तुम सब खुद गेम को खेलो और देखो कि कौन कौन से फीचर्स को अपडेट या मॉडिफाई करने की जरूरत है, जिससे हम गेम को और ज्यादा बेहतर कर सकें। और हाँ, साथ ही गेमिंग रिव्यूज भी चेक करना मत भूलना, क्योंकि वो हमारे न्यू आइडियाज की सोर्स हैं। रिव्यूज देखने का काम वो पूरब को देता है। कार्तिक थोड़ा रुक के आगे बोला, वैसे तो गेम हमने खुद चेक की है, लेकिन इसकी वर्किंग को अच्छे से देखने के लिए एक न्यू टीम बनाओ, जिसमें हम सभी हों। ओके। जिसके बाद सभी कार्तिक के कहने पे अपने अपने पीसी से गेम में लॉगिन करते हैं। सबने गेम में अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट से लॉगिन किया। कार्तिक ने सबको अरीना में इनवाइट किया। सबने उसकी इनविटेशन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। जिसके बाद कार्तिक ने एक नई टीम बनाई, पर अभी तक उस टीम का नाम टीम ए था, जो बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली उसमें सेव था। ये देख युग बोला, चल भाई सबसे पहले टीम का नाम चेंज करते हैं। सब सोच में पड़ गए कि अब टीम का नाम क्या रखें। लेकिन तभी कार्तिक सबको देखते हुए बोला, केपीवाईएल कैसा है। उसकी बात सुन लव आंखें रोल करते हुए बोला, बस कर यार, इतना भी बोरिंग होना अच्छा नहीं होता। तुमने कंपनी का नाम केपीवाईएल रखा है, वही काफी है। और वैसे भी उस नाम में हम 4 ही हैं, लेकिन अब हमारे साथ 2 लड़कियां भी हैं। इतना कह वो एंजल और उर्वी की ओर इशारा कर देता है। तभी एंजल लव को देखते हुए बोली, तो तुम ही कुछ सजेस्ट क्यों नहीं करते लव। उसकी बात सुन लव कुछ सोचते हुए बोला, वही तो सोच रहा हूँ। तभी पूरब बोला, बडीज कैसा है। उसकी बात सुन उर्वी बड़बड़ाते हुए, बडीज। उसे यूं सोचते देख पूरब पूछते हुए बोला, क्यों अच्छा नहीं है। उसकी बात सुन उर्वी मुस्कुराते हुए, मजाक कर हो, ये तो बहुत अच्छा नाम है। क्यों गाइस, आप सब क्या कहते हो। सभी को बडीज नाम बहुत अच्छा लगा। ये देख कार्तिक बोला, ठीक है, जो तुम सबको अच्छा लगे। सबकी हाँ मिलते ही लव ने उनकी टीम का नाम चेंज करके बडीज रख दिया। तो क्या होगा आगे और कैसे मिले थे कॉलेज में कार्तिक और उर्वी, और क्या रंग लेकर आएगी टीम बडीज, जानने के लिए बने रहिए यारियां लव एंड फ्रेंडशिप के साथ। चैप्टर 9। हेलो दोस्तों, तो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कार्तिक सबसे एक न्यू टीम बनाने को कहता है। सभी उसके कहने पे अपनी अपनी हित से गेम में लॉगिन करते हैं और एक टीम बना के उस टीम का नाम बडीज रखते हैं। जिसके बाद कार्तिक उर्वी और एंजल को देखते हुए कहता है कि ये सब तो गेम के बारे में जानते हैं, लेकिन शायद तुम्हें गेम के बारे में ये कुछ बातें पता ना हो, इसलिए यहाँ देखो। इतना कह वो अपने लैपटॉप पे फोल्डर्स में से एक वीडियो प्ले करता है, जिससे सामने स्क्रीन में अब उनकी गेम का लोगो शो हो रहा था। सब सामने देखने लगते हैं।
कार्तिक अपनी जगह पे बैठ के एक लेसर पेन से ही वीडियो पे पॉइंट करते हुए उन्हें गेम की डिटेल्स के बारे में बताने लगा। कार्तिक एंजल और उर्वी को बताते हुए कहता है, जैसे कि तुम दोनों जानती हो, गेम को दोनों तरीकों से खेल सकते हैं, या तो सोलो या तो टीम में। लेकिन किसी भी कॉम्बैट मैच के लिए उन्हें टीम बनानी होगी। गेम में टीम के पॉइंट्स होना भी उतने ही जरूरी है जितना एक प्लेयर के सोलो पॉइंट्स। तभी वो गेमर्स नेक्स्ट लेवल में पहुंच पाएंगे। कार्तिक की बात सुन उर्वी सामने देखते हुए बोली, मतलब एक टीम तब तक नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा सकती जब तक उस टीम के सभी मेंबर्स अपने और टीम के पूरे पॉइंट्स अर्न नहीं करते। उसकी बात सुन कार्तिक हाँ में सिर हिला देता है। तभी कार्तिक आगे बोला, गेम फाइटिंग टेक्निक पे बेस्ड है, जिसमें सभी मेंबर्स अलग अलग या एक जैसी फाइटिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लेयर पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी टेक्निक चूज करता है। कार्तिक की बात सुन लव आगे बोला, कार्तिक ने सही कहा, और इस गेम में फिलहाल हमने 4 फाइटिंग टेक्निक्स यूज की हैं, जिसे समय के साथ हमें अपडेट करना होगा ताकि कुछ न्यू मूव्स भी ऐड किए जा सकें। उसकी बात सुन एंजल पूछते हुए बोली, और वो 4 टेक्निक्स कौन सी हैं? इतना कह वो उन सभी को देखने लगती है। एंजल की बात सुन पूरब उसे बताते हुए, वो 4 टेक्निक्स हैं, एंशिएंट चाइनीज कुंग फू, सिलेक्ट टेक्वांडो और कराटे। पूरब की बात सुन उर्वी मुस्कुराते हुए बोली, वाओ। तभी युग उन्हें आगे बताते हुए बोला, सभी गेमर्स को इन्हीं टेक्निक्स को यूज कर गेम में फाइट करना होगा, जिसकी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी ऐप में मौजूद है, एक गेमिंग मैनुअल के साथ, जिससे वो अपने मूव्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तभी लव आगे बोला, लेकिन गेम में सभी प्लेयर्स को खुद को अपग्रेड करना होगा, वो इसके लिए किसी पे डिपेंड नहीं कर सकते, और हर टीम में कम से कम 4 प्लेयर्स तो होने ही चाहिए। इतना कह वो दोनों को देखने लगता है। लव की बात सुन उर्वी हंसते हुए बोली, क्या ये गेम तुम चारों ने सिर्फ अपने बारे में सोच के ही बनाई थी, जो 4 प्लेयर होना जरूरी ही है? उसकी बात सुन लव भी मजाकिया लहजे में बोला, और नहीं तो क्या, वैसे प्लेयर ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन 4 होना तो जरूरी है, क्योंकि गाड़ी 3 पहियों पे तो नहीं चलती ना। उसकी बात सुन उर्वी आंखें रोल करते हुए बोली, और बेचारे 2 और 3 व्हीलर वालों का क्या? तभी उनकी बात सुन एंजल भी थोड़ी नाराजगी दिखाते हुए बोली, नहीं तो क्या, मतलब तुम खुद 4 हो तो सभी 4-4 की टीम बनाते फिरें। उसकी बात सुन युग बोला, अब ये हमारी नहीं उनकी प्रॉब्लम है, और क्या पता उन्हें इस गेम के जरिए कोई अच्छा दोस्त मिल जाए। लव की बात पे पूरब भी हामी भरते हुए बोला, एग्जैक्टली होने को तो कुछ भी हो सकता है। उनकी बातें सुन एंजल और उर्वी एक दूसरे को देखने लगती हैं, और दोनों ही मुस्कुरा देती हैं। तभी एंजल उर्वी को देखते हुए बोली, तुम्हें पता है उर्वी, ये चारों बचपन से एक साथ है, इनकी ये दोस्ती देखकर तो कभी कभी मुझे भी जलन होती है। तुम्हें पता है, ये चारों एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। एंजल की बात सुन उर्वी मुस्कुरा देती है। वो उनके बारे में ज्यादा तो नहीं जानती थी, लेकिन उसने चारों को कॉलेज टाइम से देखा था, वो सभी एक साथ ही रहते थे। तभी कार्तिक उन्हें देखते हुए बोला, अब अगर तुम्हारी बातें हो गई हो तो काम की बात करें। उसकी बात सुन सब खामोश हो जाते हैं, और उर्वी मन में कार्तिक को कोसते हुए खड़ूस बात भी करने नहीं देता। तभी पूरब कार्तिक को देखते हुए बोला, वैसे गेम को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, और रिव्यूज भी काफी ज्यादा पॉजिटिव हैं। फिर पूरब एक रिव्यू को रीड करते हुए बोला, ये स्टीव ने लिखा है, अमेजिंग गेम के विजुअल्स, म्यूजिक, एनिमे, ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज परफेक्ट। आई ऑल्सो अप्रिशिएट कैरेक्टर डिजाइन्स ऑफ द गेम। फिर वो अगला रिव्यू रीड करते हुए बोला, ये किसी लेजेंडरी गेमर ने लिखा है, एट द रेट पावर ऑफ लेजेंड्स टीम, फर्स्ट एवर इन हिस्ट्री एक थ्रिलिंग एडवेंचर गेम। मजा आ गया इस नए गेम अवतार को खेल के। ऐसे ही वो कुछ और रिव्यूज को भी रीड करता है। उसकी बात सुन कार्तिक बोला, वो तो है, लेकिन अभी भी हमें इसमें बहुत काम करना बाकी है। बैटल ग्राउंड अभी सिर्फ एक ही है, जिसमें ऑफिशियल मैच के लिए आप किसी को भी चैलेंज कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब इसमें कुछ डिफरेंट बैटल फील्ड ऐड की जाएं, लेकिन ध्यान रहे कोई भी अपडेट ज्यादा स्पेस का ना हो, ताकि जो मोबाइल यूजर्स हैं उनकी गेम लग न करे। कार्तिक की बात सुन युग बोला, डू नॉट वरी कार्तिक, हम कोशिश करेंगे कि गेम के अपडेट्स कुछ ही एमबी के हों। तभी कार्तिक उर्वी को देखते हुए बोला, ये काम तुम नहीं बल्कि ये करेगी। कार्तिक की बात सुन सब उसे देखने लगते हैं। तभी कार्तिक उर्वी से पूछते हुए बोला, तुम्हें एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसमें एक न्यू बैटलफील्ड ऐड करनी हो, बनाने में कितना टाइम लगेगा? उसकी बात सुन उर्वी कुछ सोचते हुए बोली, शायद 40 से 45 दिन या इससे ज्यादा भी। इससे पहले वो आगे कुछ कहती, कार्तिक उसे बीच में टोकते हुए बोला, सिर्फ 35 दिन। कार्तिक की बात सुन उर्वी थोड़ा गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक है, एक नए प्रोग्राम में कितनी चीजों का ध्यान रखना होगा, और तुम चाहते हो 35 दिन में मैं इसे करूं? हलवा है क्या? फिर वो आगे बोली, और अगर तुम्हें ये 35 दिनों में ही तैयार चाहिए था, तो तुमने मुझसे पूछा ही क्यों? फिर वो धीरे से खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, बेवकूफ कहीं का। लेकिन उसकी बात को बगल में बैठी एंजल ने सुन लिया, और वो उसे आंखें बड़ी किए देखने लगी, लेकिन साथ ही उसे हंसी भी आ रही थी। तभी कार्तिक उर्वी को देखते हुए बोला,
किसी भी हाल में तुम्हें ये काम 35 दिन में पूरा करना है। अगर तुम यह नहीं कर सकती तो तुम ये जॉब छोड़ सकती हो। कार्तिक की इस बात को उर्वी दिल पे ले लेती है। वो कार्तिक को देख पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोली, ठीक है। उसकी बात सुन लव हैरानी के साथ उससे पूछते हुए बोला, तो क्या तुम जॉब छोड़ रही हो? इतना कह वो उसे देखने लगा। तो वही उसकी बात सुन कार्तिक की आंखें भी हैरानगी में बड़ी हो जाती हैं और वो हैरत के साथ उर्वी को देखने लगा। उसे डर था कि कहीं सच में उर्वी जॉब छोड़ ही न दे। इसलिए वो जैसे ही कुछ कहने को हुआ तभी उर्वी बोली, मैं भला जॉब क्यों छोड़ने लगी, वो भी किसी के छोटे से चैलेंज की वजह से। और अगर मिस्टर कार्तिक को ऐसा लगता है कि मैं डर जाऊंगी तो ये उनकी गलतफहमी है। ये कहते हुए वो कार्तिक को देख रही थी। फिर वो आगे बोली, तुमने मुझे 35 डेज दिए हैं ना, तो ठीक है, मैं तुम्हें इन 35 डेज के अंदर प्रोग्राम रेडी करके दिखाऊंगी। कार्तिक उसकी बात पे मुस्कुरा देता है। फिर वो उससे पूछते हुए बोली, अब कुछ और भी बाकी है? कार्तिक उसे देखते हुए नम सिर हिला देता है। ये देख उर्वी उसे आंखें दिखाते हुए बोली, देन आई विल टेक योर लीव। इतना कह वो मन में कार्तिक को खूब अच्छे से कोसते सर्वर रूम से बाहर चली जाती है और कार्तिक उसे जाते हुए देखता रह जाता है। सब उर्वी के गुस्से को देख हैरान थे। तभी पूरब कार्तिक को देखते हुए बोला, तुमने ये जानबूझ के उसे परेशान करने के लिए किया ना? तभी युग उसे देखते हुए बोला, लेकिन अब ये कुछ ज्यादा ही हो गया कार्तिक। उन सभी की बातों को नजरअंदाज करते हुए वो थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बोला, ये तो बस उसके पोटेंशियल का टेस्ट है। इतना कह वो भी वहां से उठ के अपने केबिन में चला गया। ये देख एंजल हैरत के साथ बोली, गाइस ये चल क्या रहा है? और जो मैंने अभी देखा वो क्या था? क्या कार्तिक उर्वी को तंग करके मुस्कुरा रहा था? कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? लेकिन तभी वो थोड़ी चिंता के साथ बोली, और उर्वी, वो ये सब कैसे करेगी? एंजल की बात सुन पूरब उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, तुम इसकी चिंता मत करो, उर्वी ये काम आराम से कर लेगी। और फिर वो थोड़ा रुक के आगे बोला, और हम तो है ही उसकी मदद करने के लिए। पूरब की बात सुन एंजल हाँ में सिर हिलाते हुए बोली, वो तो है। तभी लव बोला, अच्छा अब बातें बहुत हुई, चलो चल के लंच करते हैं। वैसे भी आज उर्वी लंच लेकर आए हैं। उसकी बात सुन युग हैरानी के साथ पूछते हुए, और तुम्हें कैसे पता कि वह लंच लेकर आए हैं? उसकी बात सुन लव जरा मजाकिया लहजे में, वो क्या है ना मेरे दोस्त, खाने की खुशबू मुझे दूर से अपनी ओर खींच लेती है। उसकी बात पे सभी मुस्कुराते हुए सवर रूम से बाहर आ जाते हैं। लव जल्दी से उर्वी के पास आया और उसे देख मुस्कुराते हुए बोला, प्लीज उर्वी मैडम जल्दी लंच निकालिए, वरना हम भूख के मारे स्वर्ग से धार जाएंगे। उसकी बात पे उर्वी को हंसी आ जाती है। उर्वी लंच उठा के लव को दे देती है। वो सभी लंच करने के लिए वही लॉबी में लगे काउच पे बैठ जाते हैं। लाओ लंच खोल, खाने की खुशबू लेते हुए बोला, वाह क्या खुशबू है। उसकी बात सुन युग बोला, ये तो तुमने सही कहा, उर्वी के हाथों में तो वैसे भी जादू है। तभी कार्तिक उनके शोर को सुन केबिन से बाहर आ जाता है। सभी अभी खाना लेने जा ही रहे थे कि लव की नजर दरवाजे के पास खड़े कार्तिक पे जाती है। लव उसे देखते हुए बोला, क्या तुम भी खाओगे? उसकी बात सुन कार्तिक सपाट लहजे में बोला, नहीं। लव उसकी बात सुन उसे देखते हुए बोला, ओके। फिर वो उसे बताते हुए बोला, वैसे आज उर्वी सबके लिए खाना लेकर लाई थी, लेकिन तुम्हें नहीं खाना तो कोई जोर जबरदस्ती। लेकिन इससे पहले वो आगे कुछ कहता, कार्तिक भी वहां आकर बैठ जाता है। सब उसे ऐसा करते देख पहले तो हैरान हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। सब खाना शुरू करते हैं। कार्तिक खाने का पहला निवाला मुंह में रखता है। आज भी वही स्वाद, या शायद उससे भी बेहतर। कार्तिक खाने की तारीफ करते हुए बोला, खाना बुरा नहीं बना है। उसकी बात सुन लव उसका मजाक बनाते हुए बोला, यार तारीफ तो कम से कम खुले दिल से किया कर, खाना बुरा नहीं है, ऐसे भला कौन ही तारीफ करता है। फिर वो उर्वी को देखते हुए बोला, उर्वी तुम उसे छोड़ो, मैं कहता हूँ खाना लाजवाब बना है, मास्टर शेफ भी तुम्हारे आगे फेल हैं। लेकिन उर्वी का ध्यान तो अभी भी कार्तिक के शब्दों पे था, इसलिए वो तंजिया हंसी हंसते हुए लव से बोली, शुक्रिया लव, लेकिन वो क्या है न किसी किसी का तो तारीफ करने पर भी टैक्स लगता है। ये कहते हुए उसकी नजर कार्तिक पे ही थी, लेकिन सभी ये बात जानते थे कि कार्तिक ऐसा ही है, तो उससे तारीफ की उम्मीद करना अपने आप में बेवकूफी है। तभी कार्तिक बड़े ही शांत भाव के साथ उर्वी की आंखों में देखते हुए बोला, वो मेरा मतलब है खाना वाकई अच्छा बना है। सच में। कार्तिक को यूं खाने की तारीफ करते देख अब तो उर्वी की आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि उसने क्या, किसी ने ये उम्मीद नहीं की थी कि कार्तिक उर्वी के कहने पर ही सही लेकिन खाने की तारीफ करेगा। अब तो उर्वी की बोलती ही बंद हो जाती है। वो अभी कह ही रहा था कि बाहर अचानक से आसमान में बारिश का मौसम हो जाता है। वैसे मुंबई और पहाड़ों की बारिश के बारे में एक फेमस कहावत है, दोनों ही बिन बुलाए कभी भी आ जाती हैं। आसमान में बादलों के गरजने की आवाज सुन लव हंसते हुए बोला, कार्तिक लगता है आज तुम्हारी तारीफ भगवान को भी पसंद आ गई। ऐसा कह वो जोर जोर से हंसने लगा, तो वही कार्तिक उसे घूर के देख रहा था।
तभी लव की बात पे उर्वी हल्की नाराजगी के साथ बोली, भगवान को तारीफ पसंद नहीं आई, बल्कि वो भी इसकी तारीफ सुनकर डर गए। ऐसा कह वो वहां से उठ के चली गई। ये देख पूरब बोला, लगता है तूने जरूर पिछले जन्म में पाप किए हैं, तभी तो वो तुझसे यूं रूठी रूठी रहती है। उसकी बात पे कार्तिक ने बस अपने कंधे उचका दिए और वो भी वहां से चला गया। ये देख लव बोला, इनका कुछ नहीं हो सकता, लगता है इन दोनों के बीच आग लगानी पड़ेगी। उसकी बात सुन एंजल उदास सी बोली, वो तो पहले से ही लगी है, अब क्या उन्हें जला के मानेगा। उसकी बात सुन लव और युग मुस्कुरा देते हैं। तभी युग बोला, लव का मतलब है प्यार की आग। तभी पूरब उन्हें देखते हुए बोला, फिलहाल एक चिंगारी ही लग जाए, वो भी दोनों के लिए काफी है, आग खुद ही भड़क जाएगी। पूरब की बात सुन लव बोला, ये बात तो तुमने सही कही, वैसे भी दोनों एक दूसरे को जब भी देखते हैं ऐसा लगता है ज्वालामुखी फटने वाला हो। क्या होगा आगे इस कहानी में, कैसे लगाएंगे सब कार्तिक और उर्वी के बीच प्यार की चिंगारी, और क्या ये प्यार की चिंगारी पनपेगी या फूटेगा उनके बीच ज्वालामुखी। जानने के लिए बने रहिए यारियां लव एंड फ्रेंडशिप के साथ। आपको आज का चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। चैप्टर 10। हेलो दोस्तों, तो अब तक आपने देखा सभी एक साथ लंच कर रहे थे कि तभी बाहर का मौसम जरा खराब हो जाता है, और उसी के साथ हमारी उर्वी का मिजाज भी। उर्वी को यूं रूठ के जाते देख कार्तिक भी वहां से चला जाता है। सबने आराम से खाना खत्म किया और टिफिन वापस से बंद कर उर्वी के टेबल पे रख दिया। उर्वी अपने काम में बिजी हो गई थी, वो न्यू सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए आइडियाज सोच रही थी। उसे इतना खोया देख एंजल उसके पास आए और बोली, वैसे उर्वी, किसी महापुरुष ने कहा है क्रोध सुंदरता को नष्ट कर देता है, एंगर किल्स ब्यूटी यू नो। उसकी बात सुन उर्वी अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आती है और उसकी बात पे मुस्कुराते हुए जरा हैरानी के साथ, व्हाट। फिर वो उसे देखते हुए बोली, लेकिन मैंने तो कुछ और ही सुना है। उर्वी की बात सुन एंजल जरा क्यूरियस होकर पूछते हुए बोली, और क्या सुना है तुमने। उर्वी उसे देखते हुए बड़े ही सहज भाव से बोली, यही कि क्रोध विवेक और बुद्धि को नष्ट करता है, एंगर किल्स इंटेलिजेंस एंड विजडम। इतना कह वो मुस्कुरा देती है। उसकी बात सुन एंजल जरा चौंकते हुए बोली, ऐसा क्या। इतना कह एंजल टेबल से टिक के अपने हाथ बांधे खड़ी हो जाती है और पाउट करते हुए उर्वी से कहती है, तो शायद मैंने गलत सुना है। ऐसा कह वो भी हंसने लगती है। उर्वी भी उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है। तभी वहां लव आते हुए बोला, वाओ यार उर्वी, क्या खाना बनाया था, मजा ही आ गया। लव की बात सुन उर्वी मुस्कुराते हुए बोली, तारीफ के लिए थैंक्स लव। उसकी बात पे लव मुस्कुरा देता है। फिर वो उससे पूछते हुए बोला, वैसे क्या तुम कार्तिक से नाराज हो। लव की बात का उर्वी कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो नाराज नहीं बल्कि गुस्सा थी। लेकिन उस गुस्से का भी कोई फायदा नहीं था, उसे टास्क कंप्लीट करना ही पड़ना था। तभी लव उर्वी को समझाते हुए बोला, उर्वी यार मैं कह रहा हूँ ना, वो ऐसा ही है, पर वो बुरा इंसान नहीं है सच में। लव की बात पे उर्वी बहुत कुछ कहना चाहती थी, लेकिन फिर रुक गई और बस हाँ में सर हिला दिया, क्योंकि थे तो वो उसी के दोस्त। उसका इतना प्लेन सा रिएक्शन देख लव और एंजल एक दूसरे को देखने लगे। फिर वो दोनों ही अपना काम करने चले जाते हैं। यूं ही काम करते करते उन्हें शाम के 4 बज जाते हैं। युग ने सबके लिए गर्मा गर्म कॉफी रेडी कर दी थी। वो एक कप उर्वी को देते हुए बाकी सबको वेंडिंग मशीन के पास से जाके कॉफी लेने को कह देता है। ये देख एंजल बोली, ये स्पेशल ट्रीटमेंट सिर्फ उसी के लिए क्यों। उसकी बात सुन युग मुस्कुराते हुए, क्योंकि उर्वी मेरी पार्टनर इन क्राइम, मेरा मतलब है मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए अब तुम सब जल्दी जाओ वरना कॉफी ठंडी हो जाएगी। उसकी बात सुन एंजल लव से बोली, भाई आप ही ले आइए ना मेरी भी। उसकी बात सुन लव चिढ़ते हुए, तू खुद जाके ले लेना, मेरे पीछे क्यों पड़ी है। लेकिन फिर एंजल रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, और लव उन दोनों की कॉफी भी ले आता है। तभी लव बोला, बाहर बारिश और अंदर गर्मा गर्म कॉफी का मजा ही कुछ और है। लव की बात सुन उर्वी मुस्कुराते हुए बोली, वैसे अदरक वाली चाय होती तो और भी मजा आता। युग उसकी बात सुन अफसोस जताते हुए बोला, फिलहाल तो तुम्हें इसी से ही काम चलाना होगा मिस उर्वी। उसकी बात पे उर्वी मुस्कुरा देती है। कॉफी पीने के बाद सभी अपना अपना काम खत्म कर घर जाने के लिए तैयार थे। उर्वी जैसे ही ऑफिस की एंट्रेंस पे पहुंची, बाहर हो रही बारिश को देख वो रुक जाती है, क्योंकि बारिश काफी तेज थी और वो छाता भी नहीं लाई थी। ये देख उर्वी गणपति जी से शिकायत करते हुए बोली, क्या बप्पा, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। उसकी बात सुन एंजल मुस्कुराते हुए बोली, और रुकने भी नहीं वाली। मुंबई की बारिश को तुम तो जानती ही हो, बिन बुलाए मेहमान की तरह है, जो आते भी अपनी मर्जी से हैं और जाते भी अपनी मर्जी से। उसकी बात सुन उर्वी लटके हुए चेहरे के साथ बोली, सही कहा। फिर वो एक आह भरते हुए बोली, लगता है अब मुझे भी इस बारिश में घर जाना होगा। उसकी बात सुन एंजल उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोली, बारिश में क्यों, हम हैं न, मैं और लव तुम्हें घर छोड़ देंगे। इतना कह वो लव को देखते हुए बोली, क्यों भाई,
हम उर्वी को घर छोड़ देंगे ना। उसकी बात सुन लव मुस्कुराते हुए, बिल्कुल, ये भी भला पूछने की बात है। लव की बात सुन एंजल मुस्कुराते हुए उर्वी से, लो, मिल गया सल्यूशन। उसकी बात सुन उर्वी मुस्कुरा देती है। तो वहीं लव की बात सुन युग उसे शर्ट से अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तुमने हाँ क्यों की? उसकी बात सुन लव उसे सवालिया निगाहों के साथ देखने लगता है। वो युग को देख शिकायती लहजे में बोला, तो उसे बारिश में जाने दूं? उसकी बात सुन युग बोला, ओ महान आत्मा, अब कुछ भी करके मना कर, क्योंकि उर्वी को छोड़ने तू नहीं कार्तिक जाएगा, समझा? युग की बात पे पूरब भी हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ लव, युग सही कह रहा है। उनकी बात सुन लव सोच में डूब जाता है। तभी उसके खुराफाती दिमाग में एक आइडिया आया और वो दोनों को देखते हुए बोला, आइडिया? इतना कह उसने सारा प्लान उन दोनों को बता दिया। लव की बात सुन युग उसे देखते हुए बोला, लेकिन क्या कार्तिक इस सब के लिए मानेगा? उसकी बात सुन लव मुस्कुराते हुए बोला, तेरे भाई का प्लान है, कैसे काम नहीं करेगा? तू जा तो। तभी पूरब भी युग को देखते हुए बोला, ट्राई करने में क्या हर्ज है? तभी युग लाचारागी के साथ उन दोनों को देखते हुए बोला, लेकिन क्या सच में मुझे अपनी गाड़ी का टायर पंचर करना होगा? लव हाँ में सिर हिला देता है। उसकी बात सुन युग अपनी गाड़ी का टायर पंचर करने चला गया और जाते हुए खुद से ही बोला, देख कार्तिक, तेरे लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। टायर पंचर, वो भी अपनी ही गाड़ी का, सीरियसली? अब तक कार्तिक भी अपने काम को खत्म करके लिफ्ट से नीचे आ जाता है। वो सबको अब भी एंट्रेंस पे खड़े बातें करते देख बोला, तुम सब अभी भी यही हो? उसकी बात सुन लव मुस्कुराते हुए, हाँ बस निकल ही रहे थे, लेकिन बारिश को देख के रुक गए। अब तक युग भी अपने काम को अंजाम देकर वापस आ जाता है और पूरब और लव दोनों को आंखों ही आंखों में इशारा कर देता है। ये देख दोनों मुस्कुरा देते हैं। तभी प्लान के मुताबिक लव का फोन रिंग करता है, जो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे युग बाबू ने ही किया था। लव फोन पे अपने डैड से बात करने की एक्टिंग करते हुए साइड में चला जाता है और फिर आकर उर्वी को देखते हुए कहता है, आई एम सॉरी उर्वी, मैं तुम्हें घर ड्रॉप नहीं कर सकता। वो अभी डैड का फोन आया था, आज हमें बुआ के घर पार्टी में जाना है। उसकी बात सुन एंजल सोच में पड़ जाती है। वो लव को आंखें छोटी कर पूछते हुए बोली, कौन बुआ भाई? हमारी तो कोई बुआ ही नहीं है। एंजल की बात सुन कार्तिक बोला, एग्जैक्टली, तुम्हारी कौन सी बुआ आ गई? एंजल और कार्तिक की बात सुन लव का मन हुआ कि वो अपना सिर किसी दीवार से जाके फोड़ ले, लेकिन अब बात को किसी तरह तो संभालना ही था। इसलिए लव बोला, अरे है वो एक डैड की मुंह बोली बहन, अभी अभी ही बनी है, उन्होंने हम दोनों को पार्टी में आने को कहा है। इतना कह वो उसे देखने लगता है। एंजल उसे ब्लैंक एक्सप्रेशंस के साथ देख रही थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि लव उनकी कौन सी बुआ की बात कर रहा है। तभी एंजल बोली, लेकिन भाई उर्वी, उसे भी तो घर छोड़ना था। उसकी बात सुन लव युग और पूरब की ओर इशारा करते हुए बोला, हाँ तो युग और पूरब है ना, वो दोनों उसे छोड़ देंगे। क्यों भाइयों? इतना कह वो दोनों को देखने लगता है। लव की बात सुन युग हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ क्यों नहीं, हम उर्वी को घर ड्रॉप कर देंगे, तुम दोनों चिंता मत करो। कार्तिक चुपचाप खड़ा ये देख रहा था। वो उनसे कहना चाहता था कि वो उर्वी को घर ड्रॉप कर देगा, लेकिन उसके ये शब्द जुबान तक आए ही नहीं। सभी पार्किंग एरिया में आ जाते हैं। तभी युग उर्वी को देखते हुए बोला, चले उर्वी। उर्वी उसकी बात सुन हाँ में सिर हिला देती है। युग बड़े ही आराम से अपनी गाड़ी के दूर को खोल के जैसे ही अंदर बैठने को हुआ, तभी पूरब उसे आवाज लगाते हुए बोला, युग। युग भी जानबूझ के नासमझ बनते हुए बोला, हाँ। पूरब उसे देखते हुए बोला, भाई तेरी गाड़ी का टायर पंचर है। युग हैरानी के साथ आंखें बड़ी करते हुए, क्या, लेकिन कैसे? इतना कह वो अपनी गाड़ी के टायर को देखने लगता है। ये देख युग भोली सी सूरत बनाते हुए बोला, अब क्या करें? उसकी बात सुन पूरब बोला, लगता है घर से गाड़ी मंगवानी पड़ेगी। उनकी बात सुन लव बोला, लेकिन उसमें तो काफी देर लगेगी, और उर्वी उसे भी तो घर ड्रॉप करना है। सबकी बात सुन उर्वी उन्हें देखते हुए बोली, कोई बात नहीं, मैं टैक्सी या फिर बस ले लूंगी। उर्वी की बात सुन सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, क्योंकि उर्वी अगर टैक्सी या बस लेती तो उनका प्लान फेल हो जाता। इसलिए लव अपने प्लान पे पानी फिरते देख हड़बड़ाते हुए बोला, तुम बस या टैक्सी में कैसे जा सकती हो? उसकी बात सुन उर्वी हैरानी के साथ पूछते हुए बोली, लेकिन मैं क्यों नहीं जा सकती? मैं हर रोज बस से ही जाती हूँ लव। इतना कह वो उसे देखने लगती है। तो वही ये देख युग मन में बोला, मुझे पहले ही पता था, मुझे लव के प्लान पे विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, और टायर पंचर करना मेरी उससे भी बड़ी बेवकूफी थी। तभी पूरब बात को संभालते हुए बोला, वो इसका कहने का मतलब है कि तुम बस या टैक्सी से कैसे जाओगी? हम तुम्हें इतनी बारिश में ऐसे कैसे जाने दे सकते हैं? पूरब को बात संभालते देख लव भी चैन की सांस लेते हुए बोला, एग्जैक्टली, मेरा वही मतलब था। तुम इतनी बारिश में भला बस लेने कहाँ जाओगी? ऐसा करते हैं कार्तिक। इतना कह वो कार्तिक को देखने लगता है। कार्तिक जो चुपचाप खड़ा उनके ड्रामे को देख रहा था, वो लव की आवाज सुन उसे देखने लगता है। तभी लव बोला, कार्तिक, तुम एक काम क्यों नहीं करते?
तुम ही उर्वी को घर ड्रॉप कर दो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम न हो तो। इतना कह वो उसे आस भरी निगाहों के साथ देखने लगता है। और लव कहीं न कहीं जानता था कि वो मना नहीं करेगा। और उम्मीद के मुताबिक कार्तिक हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन तभी उर्वी झल्लाते हुए बोली, लेकिन मुझे है, मैं इसके साथ नहीं जाने वाली। उर्वी की बात सुन कार्तिक अपने कंधे उचकाते हुए बोला, तो जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कह वो उसे ऐसे देखता है मानो उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी पूरब उर्वी को देखते हुए बोला, ठीक है, अगर तुम कार्तिक के साथ नहीं जाना चाहती तो तुम थोड़ी देर रुको, ड्राइवर गाड़ी लेकर आ जाएगा, मैं उसे अभी कॉल करके बुलाता हूँ। इतना कह वो बगल में कॉल करने चला जाता है। ये देख उर्वी बोली, तुम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा ना मैं टैक्सी ले लूंगी, तुम लोग खामखा परेशान हो रहे हो। उसकी बात सुन युग बोला, अब इसमें परेशानी कैसी, आखिर तुम हमारी फ्रेंड हो। तभी कार्तिक उर्वी को देख तंजिया लहजे में बोला, यही तो तुम चाहती हो, वैसे भी तुम्हें लोगों को परेशान करने में बड़ा मजा आता है ना। क्या चाहती हो सभी तुम्हारे आगे पीछे घूमते रहें। उसका ऐसा कहने का इरादा नहीं था, लेकिन उर्वी का यूं उसके साथ जाने से मना करना कार्तिक को खल रहा था। कार्तिक की बात सुन उर्वी गुस्से में उसे देखते हुए बोली, मिस्टर कार्तिक मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती, और मैं बस में घर जा सकती हूँ। तभी कार्तिक हाथ बांधते हुए बोला, ओ बस से जा सकती हो, लेकिन मेरे साथ नहीं। अगर नहीं चाहती कोई परेशान हो तो तुम्हें मेरे साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है। क्या चाहती हो, पहले दोनों गाड़ी आने का इंतजार करें और फिर तुम्हें अलग से घर ड्रॉप करने जाएंगे। फिर थोड़ा रुक के वो एक गहरी सांस लेते हुए उर्वी से आगे बोला, खैर मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, अगर आना हो तो आ जाना, सिर्फ 2 मिनट है तुम्हारे पास। इतना कह वो वहां से अपनी गाड़ी की ओर बढ़ जाता है। ये देख लव मन में बोला, ऐसे कौन किसी को साथ चलने के लिए कहता है, ऐसा लग रहा है मानो धमकी देकर गया हो। उर्वी ऐसे मानेगी क्या। इतना कह वो उर्वी को देखने लगता है, और उर्वी गुस्से में जाते हुए कार्तिक को घूर रही थी। क्या होगा आगे, क्या उर्वी मानेगी कार्तिक की बात, या लव के प्लान पे फिर जाएगा पानी। क्या होगा आगे जानने के लिए बने रहिए यारियां लव एंड फ्रेंडशिप के साथ। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आज के लिए इतना ही, अब होगी आपसे कल मुलाकात। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।